पहले की बात थी। प्रीतमपुर नाम के गांव में दो बहनें और एक भाई रहते थे। उनके माँ बाप बहुत पहले चल बसे थे। दोनों बहनें अपने छोटे भाई का लालन पालन करती थी। बड़ी बहन खूबसूरत तो थी, किंतु दिल से वह जालिम और क्रूर थी। उसे आदमी का मांस खाने की लत पड़ गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर में राक्षस छिपा हुआ हो। दूसरी बहन सहृदय और दयालु थी और बड़ी बहन का सम्मान तथा छोटे भाई को प्यार करती थी। वह अपने भाई को दिल का टुकड़ा और आंखों की पुतली समझती थी। छोटा भाई दिखने में बहुत काला और कोमल दिखता था। उसे देखकर बड़ी बहन के मुंह से लार टपकती थी। वह उसे कच्चा खाने की ताक में रहती थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से बकरी चराने को कहा। वह कहती थी कि वह घर में ठहरते खाना पकाएंगी और भाई की देखभाल करेंगी। पर दूसरी बहन को बड़ी बहन की कुत्सित नियत भाग आई। वह भाई को अकेले घर में छोड़कर कहीं कतई नहीं जाएगी। उसने कहा, बहन जी, तुम पहले की तरह बकरी चराने चले जाओ। मैं घर में आपके लिए बड़े कड़ाही में आपका पसंदीदा मांस पकाकर रखूंगी। नाखुश होकर बड़ी बहन बकरी चराने चली गई। छोटी बहन ने बाड़े से एक बकरी पकड़कर लाया और उसका वध किया और बड़ी बहन के घर लौटने से पहले भाई को कहीं सुरक्षित छिपा दिया। बड़ी बहन के लौटने के बाद छोटी बहन ने पका पकाया मांस लाकर बड़ी बहन को खाने के लिए परोसा और कहा, खा जाइए बहन जी, ये भाई का ही मांस है। यह सुनकर बड़ी बहन की बाँछें खिल उठीं और हाथ पांव नाचने लगे। उसने चाव से मांस खाया, लेकिन खाने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह आदमी का मांस नहीं है। फिर भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन से बकरी चराने को कहा। इस बार छोटी बहन के पास घर पर ठहरने के लिए कोई बहाना नहीं रह गया। विवश होकर छोटे भाई को छिपाने के बाद वह बाहर चली गई। शाम को छोटी बहन घर लौटी। बड़ी बहन ने भाई की एक उंगली निकालकर उससे कहा, तुमने कल मुझे धोखा दी थी, आज मैंने भाई का वध कर खाया है। यह लो, तुम्हारे लिए बस एक उंगली बची है। बात सुनकर छोटी बहन बहुत दुखी हुई और अपार आक्रोश हुआ, परंतु बड़ी बहन पर वह कुछ नहीं कर पाती। असीम पीड़ा सहते हुए वह बड़ी दुख से रो रही थी और भाई की उंगली थामे जंगल के पास एक स्तूप बनाया और उंगली को स्तूप के अंदर रखी। अगले दिन छोटी बहन बकरी चराने जंगल पर गई। वहां उसने पाया कि स्तूप एक छोटे मंदिर के रूप में बदला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते देखते ही हवा की एक तेज झोंका आई, जिससे उसकी गोद में रखी ऊनी तौलिया बाहर निकलकर हवा के साथ मंदिर के भीतर चली गई। तौलिया का पीछा करते हुए दूसरी बहन भी मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर में लाल पीला रंग का चोगा पहने एक भिक्षु उसके आगे आया और उसने बहन को ढेरों रत्नमणि और मोती जेवर भेंट किए। खूबसूरत जौहर आभूषण लेकर दूसरी बहन घर लौटी। उसके हाथों में इन सुंदर कीमती चीजें देखकर बड़ी बहन को बड़ा लालच हुआ। उसने ऐसी चीजों के आने का रहस्य पूछा। ईमानदार दूसरी बहन ने उसे सच सच बताया। फिर अगला दिन आया। बड़ी बहन अपनी बहन की नकल कर गोद में ऊनी तौलिया लिए मंदिर के सामने गई। वहां पहुंचने के बाद हवा की कई झोंकें आईं, लेकिन उसकी गोद से तौलिया नहीं हिला। लाचार होकर बड़ी बहन ने तौलिया को मंदिर की छत पर फेंका। वह खुद मंदिर के भीतर गई। कल के उस भिक्षु ने उसका आवभगत किया और उसके सिर और गर्दन पर अनेकों रत्नमणि और जौहर मोती पहना दिए। अनंत प्रसन्नता के साथ बड़ी बहन घर की ओर चली गई। राक्षस जैसी बड़ी बहन तब एक हरी भरी झील के पास पहुंची।
वह यह देखना चाहती थी कि पानी में सुंदर आभूषण पहनी उसकी परछाई कैसी है, किंतु झील के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत डर गई। भय आतंक के मारे वह झील में गिरकर काल के मुंह में चली गई। दरअसल उसने अपनी परछाई पर जो पहनी हुई चीजें देखी थीं, वह कोई रत्न पन्ने और जेवर नहीं थे। वो उसके सिर माथे पर कुंडली मारे बैठे जहरीले सांप और गर्दन छाती पर रेंगते विषाक्त कीड़े मकोड़े थे। ये थी आज की कहानी। अगर आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो कुश टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नाग लिपि ऐसे